नमस्कार, P6 न्यूज़ भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं जी पांडे। आज करेंट अफेयर्स में व्यक्ति विशेष पर आधारित भारतीय खेल इतिहास के सबसे बेहतरीन एथलीट्स में से एक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे काफ़ी समय से कोविड-19 से पीड़ित थे। गौरतलब है कि उनकी पत्नी निर्मल कौर का निधन भी कुछ दिन पहले ही कोविड-19 के कारण हुआ था। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब के गोविंदपुरा में हुआ था। देश के विभाजन के समय हुई हिंसा में मिल्खा सिंह के 8 भाई बहन मारे गए थे। बाद में वे 1951 में भारतीय सेना में भर्ती हो गए। सेना में कार्य करते समय उनका परिचय एथलेटिक्स से हुआ। मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में 200 मीटर और 400 मीटर के दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया, परंतु उस स्पर्धा में अनुभव की कमी के कारण कुछ विशेष नहीं कर पाए। 1958 में उन्होंने नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर में रिकॉर्ड बनाया। बाद में एशियाई खेलों में उन्होंने इसी इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। 1958 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में 400 मीटर और 1600 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके जीवन पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म भी बनी है। मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह एक स्टार गोल्फर है। 14 जून 2021 को प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे 38 वर्ष के थे। उनके निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। उनके निधन के बाद उनके परिवार ने उनके अंगों को दान करने का निर्णय लिया। संचारी विजय का जन्म 1983 में कर्नाटक के चिंगमंगलूर में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर में मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने कई तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी कार्य किया है। विजय ने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में रंगप्पा होगवीतना फिल्म से की थी। उनकी कुछ एक प्रसिद्ध फिल्में इस प्रकार है: रामा रामा रघुरामा, दसवाला, हरीबू, ओग्गा रानी, नानू, अबनल्ला, अबलू, किलिंग, वीरप्पन, सिनेमा, माय डार्लिंग, सिपाही, रिक्त, अलमा, नान मांगले, हीरोइन, बरमान, अव्यक्त, कृष्ण तुलसी, अदूबू, गोम्बे, जेंटलमैन इत्यादि। नानू, अबनल्ला, अबलू में उन्हें एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाने के लिए 62वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस गुरुसेक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। उन्हें यह पुरस्कार चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंपस की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। चीन ने सिंजियांग प्रांत में उइगर और अन्य तुर्क मुसलमानों को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इसके लिए चीन ने कई प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए हैं। उसमें महिलाओं की नसबंदी, शिविरों में बड़े पैमाने पर इंटर्नशिप, जबरन श्रम कार्यक्रम और व्यापक तकनीकी और मानव निगरानी इत्यादि शामिल है। हालांकि चीन इन सभी आरोपों को खारिज करता है। चीन का तर्क है कि वे शिविर व्यवसायी प्रशिक्षण केंद्र हैं जो धार्मिक अतिवाद का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। यह पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 इनाम स्वरूप दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का नाम जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया है। वे एक अमेरिकी समाचार प्रकाशक थे। हाल ही में सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगरिया का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। डॉक्टर पनगरिया 71 वर्ष के थे। डॉक्टर अशोक पनगरिया पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वे पिछले कई दिनों से एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। पिछले 2 दिनों में उनकी हालत बिगड़ी और आज उनका निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर अशोक पनगरिया ने जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति और राजस्थान सरकार के
डॉक्टर अशोक पनगरिया भारत के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल शोधकर्ता और शिक्षाविद थे। उनका जन्म वर्ष 1950 में जयपुर, राजस्थान में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1972 में MBBS की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने न्यूरोलॉजी विषय में भी अध्ययन किया। वे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख रहे। बाद में वे इस संस्थान के प्रिंसिपल भी रहे। डॉक्टर अशोक पनगरिया भारतीय रक्षा बलों के मानद न्यूरोलॉजिस्ट थे। वे दिशा नामक NGO के चेयरमैन भी थे। वे चिकित्सा क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर BC राय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। डॉक्टर अशोक पनगरिया को 2014 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राजस्थान सरकार ने 1992 में उन्हें मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें यूनेस्को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। हाल ही में गूगल ने इतालवी खगोल शास्त्री मार्गरीटा हैक के 99वें जन्मदिन पर उनके सम्मान एक डूडल बनाया। गौरतलब है कि 8558 हैक खुदग्रह का नाम मार्गरीटा हैक के नाम पर रखा गया है। मार्गरीटा हैक का जन्म 12 जून 1922 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। उन्होंने 1945 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस से भौतिक शास्त्र स्नातक की पढ़ाई की। वे 1964 से लेकर 1 नवंबर 1992 तक त्रियस्ते विश्वविद्यालय में खगोल शास्त्र की प्रोफेसर रहीं। वे ट्रिस्टे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की पहली इटालियन महिला प्रशासक भी रहीं। वे 1985 से 1991 तक त्रियस्ते विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान विभाग की निदेशक भी रहीं। वर्ष 1978 में मार्गरीटा हैक के एल एस्ट्रोनोमिया नामक पत्रिका शुरू की, जो पहली बार